हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने है कक्षा 10वीं का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपका आज एग्ज़ाम है तो आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं इसको लेके आई हूँ, जिससे कि आप फटाफट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देख लें। और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आप बहुत सारे यदि करेंगे तो आपका 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पे मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अपना जो आपकी तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनको आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का है उसी के ही अकॉर्डिंग बनाया गया है और इनको रखा गया है, तो जो कि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे 6 अंक के हैं जो आपके सही विकल्प है वो। तो पहला प्रश्न में आपको अभिक्रिया दी हुई है Fe2O3 प्लस 2Al। यहाँ पे ये जो है इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो Al2O3 और 2F ही बनता है। तो ये ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। तो इसका आंसर है आपका कि टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से। ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह अभिक्रिया जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। उसके बाद चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है किस किस के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर में संतुलन बनाने के लिए। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर पांचवा है पराग कोश होते हैं, तो इसका उत्तर है यहाँ पे पराग कण। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है वो छठवा। तो क्वेश्चन नंबर छठवा लास्ट है ये सही विकल्प का, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ है इसमें, पहला दिया हुआ है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। दूसरा है कार्य समाप्त हो जाने पर बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। तीसरा है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। तो पर्यावरण के प्रति मित्र व्यवहार ये तीनों ही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 2 है। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे फिर स्पेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद फिर दूसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विलयन। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। फिर तीसरा है संतृप्त हाइड्रोजन डैश कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है। फिर है चौथा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन। ठीक है ना। फिर उसके बाद है पांचवा मानव नेत्र में पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। तो जो आइरिस है आइरिस जो है वो रंग और पुतली की साइज दोनों को ही नियंत्रित करती है। फिर है छठवा यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो ये होगी 10 सेंटीमीटर।
अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो आपको सत्य और असत्य यहाँ पे लिखना है। सत्य और असत्य में हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ये जो है 3। तो इसका पहला जो है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख जो घटक है वो एथेन है, तो ये जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा है रक्त की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये जो तीसरा है वो आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। फिर चौथा है सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो ये जो है चौथा नंबर का जो है वो आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम 5वें नंबर का प्रश्न। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो 5वां जो है वो आपका हो जाएगा असत्य। और उसके बाद फिर 6वां है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये हो जाएगा सत्य। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपकी सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में जो पहला है वो है टमाटर, तो टमाटर में पाया जाता है, यहाँ पे हम इसकी सही जोड़ी में ला लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, फिर दूसरा है सामान्य रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब होता है 120 mm और 120 से 80 mm। फिर उसके बाद है तीसरा पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। फिर है चौथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो ये क्या है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो है यहाँ पे ऑस्टेडनेस का नियम दिया। फिर उसके बाद है अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थ क्या है डीएनए। फिर है अपवर्तन, तो अपवर्तन का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे स्नेल का नियम। ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पूरी हो गई आपकी सही जोड़ी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 जो है वो ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम जो है वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। विरंजक चूर्ण जो है इसका प्रचलित नाम है। फिर दूसरा है कि रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, तो इनका जो एक कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है ना, इसका जो कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाने में। तो ये इसका एक कार्य हो जाएगा। फिर है तीसरा वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो वंशागत लक्षण का एक उदाहरण है मानव में नेत्रों का रंग आदि। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे मानव में नेत्रों का रंग। ठीक है, तो नेत्रों का जो रंग है वो जीन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो नेत्रों का रंग ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आदि। ठीक है, फिर उसके बाद है चौथा विद्युत बल्ब में के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका है टंगस्टन धातु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु। ठीक है ना, उसके बाद फिर है आपका 5वां विद्युत परिपथ में लघु पथन और अतिभारण से बचने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होगा आंसर फ्यूज। ये ठीक है, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौथे का आंसर हो जाएगा फ्यूज। 5वें का आंसर हो जाएगा फ्यूज। ठीक है ना, चौथा तो पहले हम कर चुके थे, 5वें का आंसर हो जाएगा फ्यूज। फिर 6वां है लेंस का सूत्र लिखना है, तो लेंस का सूत्र हो जाएगा स्मॉल f इज इक्वल टू UV अपॉन U प्लस V। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंस का सूत्र। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो इनकी आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। कोई क्वेश्चन जो है जो आपको याद ना हुआ तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।